गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पहुंच गए हैं। आईबी चीफ, गृह सचिव भी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। सभी पार्टियों के नेता भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। भारत सरकार के एक्शन की जानकारी दी जाएगी। संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। विपक्ष के कई नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और विपक्षी पार्टियों की ओर से भी कहा गया है कि सरकार जो भी फैसला करेगी, हम सरकार के साथ हैं। इस वक्त ये बड़ी बैठक शुरू हो गई है, सर्वदलीय मीटिंग। इससे पहले आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले हैं और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तमाम पार्टियों के नेता भी पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं और इससे पहले कई देशों के राजनयिकों को भी विदेश मंत्रालय में तलब किया गया, जिसके बाद उन्हें पहलगाम के इस हमले को लेकर ब्रीफिंग दी गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। प्रशांत संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हलचल शुरू हो गई है। बैठक में कौन कौन पहुंच गए हैं और सरकार की कितनी बड़ी प्लानिंग है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से एक एक कदम जो उठाया जा रहा है वो ये बता रहा है कि हलचल बड़ी है और कुछ बड़ा प्लान किया गया है। बिल्कुल, देखिए प्लानिंग बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्लानिंग के बारे में जब मधुबनी में थे प्रधानमंत्री, तभी उन्होंने कह दिया था कि उनको जमीन भी नसीब नहीं होने दी जाएगी। और जाहिर है ये इशारा जो प्रधानमंत्री का था दोपहर में जो दिया गया था, उसकी ही सारी प्लानिंग है। उस प्लानिंग के तहत फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्री आ चुके हैं और अध्यक्षता इस सर्वदलीय मीटिंग की करने वाले राजनाथ सिंह वो पहुंच चुके हैं। इस पूरी मीटिंग की जो ब्रीफिंग करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर वो पहुंच चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, डीएमके के कुछ लीडर्स, ये तमाम वो लोग हैं जो पहुंच चुके हैं। जाहिर है जो प्लानिंग की जाएगी वो विपक्ष को बताया जाएगा और अगला जो कदम है वो विपक्ष से राय विमर्श भी किया जाएगा, विपक्ष से राय विमर्श लिया भी जाएगा। इसलिए ये पूरी की पूरी बैठक बुलाई गई है। और जैसा कि पहले भी देखा गया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि हम हर कदम कदम पे जो केंद्र सरकार है उसके साथ हैं, किसी भी कीमत पे इस आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर पार्टी की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने हैदराबाद में एक बयान दिया है कि मुझे गृह मंत्री का फोन आया था और मैं जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो एक दूसरे से लड़ाई करते हुए राजनेता दिखते थे वो इस समय सारे एक हो चुके हैं, सारे एक साथ बैठ रहे हैं। चूंकि देश का मामला है और देश पे ये एक बड़ी विपत्ति के रूप में देखी जा सकती है कि जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया है, हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है, उसका बदला लेने के लिए सीधे प्रधानमंत्री ने दोपहर में बोल दिया है। और दोपहर में बोलने के बाद से उसकी रूपरेखा क्या होगी, विपक्ष किस तरह की बिल्कुल प्रशांत, देश भर की जो भावना है इस वक्त वो एक है। और पक्ष विपक्ष की बात करें तो भले ही वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, देश के दुश्मन को जवाब देने की बात आएगी तो सब एक है। ये मैसेज भी यहां से दिया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार विपक्ष के नेताओं को भी, विपक्षी पार्टियों को भी भरोसे में लेना चाहती है, क्योंकि एक बड़े कदम की तैयारी यहां पर चल रही है। बिल्कुल, देखिए सभी दलों के जो राजनेता हैं, अहम पद पे बैठे हुए लोग हैं, वो सारे के सारे आए हुए हैं। इसलिए मैं आपको नाम ले लेके बता रहा था कि चाहे वो राहुल गांधी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, संजय सिंह हो, डीएमके की तरफ से हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या कोई भी बड़ा नेता हो, सपा के कुछ बड़े अच्छे लीडर्स आए हुए हैं। सारे के सारे लोग आए हैं और केंद्र सरकार ने खुद, गृह मंत्री ने मैक्सिमम लोगों से फोन पे बातचीत की है और उनको कहा है कि आप सर्वदलीय बैठक में आइए, हम सिर्फ आपको बताएंगे कि नहीं कि हम क्या करेंगे, बल्कि हम आपसे वो सलाह भी लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, देश का हित किन मामलों में है। और इन 5 जो कल कदम देखा गया था कि उठाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, इसके अलावा और क्या एक्शन लिया जाए ताकि जो पूरे हिंदुस्तान के रगों में इस वक्त उबाल आ चुका है उसको
कहीं न कहीं केंद्र सरकार जवाब के रूप में दे सके। तो समझ सकते हैं कि ये सर्वदलीय बैठक इसी मकसद से बुलाया गया है और जाहिर है बैठक शुरुआत हो चुकी है। बैठक में लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बातें कहते हैं, अपने दर्शकों को एक एक बात जरूर बताएंगे। हम एक एक बात यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी की तरफ से क्या बोला गया है। ब्रीफिंग के वक्त खुद जो अध्यक्षता कर रहे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने किस मुद्दे से इस बात की शुरुआत की है, अमित शाह ने किन मुद्दों को ज्यादा गंभीरता से उठाया है, और इसके अलावा जो अधिकारी हैं, चाहे वो आईबी के अधिकारी हों, चाहे एनएसए के अधिकारी हों, ये तमाम वो लोग इस वक्त मौजूद हैं और इस पूरे ब्रीफिंग को बहुत ही ध्यान से वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बिल्कुल प्रशांत, आपने कई नेताओं का नाम लिया है, इसमें राहुल गांधी हैं, राजनाथ सिंह की यहाँ पहले पहुंचे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी पहुंच गए, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है, लेकिन क्योंकि 6 बजे का वक्त इस बैठक का दिया गया था, कल 6 बजे का वक्त हम याद करते हैं, बीते 24 घंटे में काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं। सीसीएस की कल मीटिंग हुई थी, उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कड़ा जवाब दे दिया है पाकिस्तान को कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रशांत, बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं और तमाम पार्टियों के नेता यहां पर पहुंच गए हैं। के बाद एक लगातार सिलसिलेवार तरीके से यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं, जेपी नड्डा यहां पर नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। तो तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं। पक्ष विपक्ष के तमाम नेता इस वक्त एकजुट हैं और जब देश की बात आती है तो इसी तरीके से एक मैसेज भी बहुत क्लियर हो जाता है कि देश के खिलाफ अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो दुश्मन को जवाब देने के लिए हम सब एकजुट हैं। प्रशांत, ये बड़ी बैठक तो चल ही रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इससे कुछ देर पहले ही तमाम देशों के राजनयिकों को भी बुलाया गया था और उन्हें भी ब्रीफिंग दी गई है इस पूरे हमले को लेकर। यानी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि तमाम देशों की मीडिया में भी इस तरह की चर्चा चल रही है और भारत की ओर हर कोई देख रहा है कि पाकिस्तान को जवाब इस बार कैसे दिया जाएगा, कैसे सबक सिखाया जाएगा। ठीक है, प्रशांत के पास हम लौटेंगे। कमलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, आपके पास क्या अपडेट है? ठीक है, बैठक शुरू हो गई है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने के साथ ही बैठक शुरू होगी। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे। पहले से किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, वही मौजूद है बैठक में। और सरकार की ओर से रक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार की तरफ से उठाए गए में जो काउंटर मेजर्स है उस बात की जानकारी को देंगे, अमित शाह को विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे। और खास बात यह है कि आज की बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शिरकत कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी है, कृषि शिवा भी है, यानी तमाम 17 राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हैं। एक सिर्फ जेडीयू और शिवसेना का कोई शामिल नहीं हो पाया। ये जेडीयू की सदस्य इस बैठक में शामिल नहीं है, लेकिन जेडीयू ने साफ साफ कहा है कि फैसला सरकार लेगी, सरकार के फैसले के साथ जाहिर सी बात है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बैठक चलने वाली। और कहा यह जा रहा है कि कई केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री के अलावा गृह सचिव और रक्षा सचिव बैठक में मौजूद है। तो शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सभी विपक्षी दलों के सांसदों को समझाया जाएगा कि हुआ क्या था और सरकार अपनी ओर से कल जो सीसीएस की बैठक के बाद क्या फैसला ली है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और सरकार आज आगे सामरिक दृष्टि से क्या कर सकती है, इन बातों का उल्लेख अब विपक्षी दलों को नेताओं को किया जाएगा। कमलेश, एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ था, कैसे ये हमला हुआ, ये जानने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेता भी उत्सुक हैं और लगातार वो इस बैठक का इंतजार भी कर रहे थे। साथ में ये मैसेज भी उन्होंने दिया है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी उसके लिए हम उनके साथ हैं और सुरक्षा चिंताओं को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। इसको सुरक्षा चिंताओं को मंथन होगा, जिससे लगातार आपने देखा कि कल आज सुबह ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार के जो भी संभावित फैसले होंगे, सामरिक हो या कूटनीतिक, सरकार के फैसले के साथ दिखाई और निश्चित बात है सभी पूरी राजनीतिक पार्टियां सत्ता पक्ष और विपक्ष लिए कुछ एक मसले पे यहाँ निश्चित रूप से इसी बात पर उल्लेख करते हुए खुद ही ये अपील मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ये अपील की गई कि सरकार सबको विश्वास होने पर ही ये बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में रक्षा मंत्री गृह मंत्री विपक्ष के तमाम नेताओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार अब पूरा मुस्तैदी के साथ अब पूरी संसद के साथ एक्शन लेने जा रही है और इसके साथ सदन के साथ साथ पूरे विपक्ष के नेताओं को विश्वास लेने की प्रक्रिया है और इसका होगा क्या इसमें चुनाव विपक्ष के नेता के द्वारा किया जाता है।
बिल्कुल कमलेश, आप रहिए हमारे साथ। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कुछ ही देर पहले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं और उसके बाद ये सर्वदलीय मीटिंग हो रही है। इससे पहले कई देशों के राजनयिकों से भी बातचीत हुई है, उन्हें पहलगाम हमले को लेकर ब्रीफिंग दी गई है। यानी भारत सरकार की तैयारी बहुत बड़ी होने वाली है इस बार। बिल्कुल तैयारी बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कल भी देखा गया था कि एक बैठक की गई थी, बैठक के बाद से 5 अहम फैसले लिए गए थे, जिसमें आर्थिक रूप से कैसे तोड़ा जाए और कैसे मानसिक उनको प्रताड़ना दी जाए, इस पे फिलहाल डिसीजन हुआ है। अब दंड कैसे उनको दिया जाएगा, मुझे लगता है इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने जो अंदर सोच रखा है अपनी बातों को, वो विपक्षी दलों के साथ साझा करेगी अपने मत को, और इसके अलावा विपक्षी दलों से भी पूछेगी कि इस कदम को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, या आपके मन में कुछ विचार हो तो आप बताएं, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। जाहिर है सारे पक्ष और विपक्ष इस समय मिलकर इस मीटिंग को कर रहे हैं, और चूंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, तो इस बार सरकार भी मन बना चुकी है कि बार बार जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है या बार बार टेररिज्म के अटैक किए जाते हैं, इस बार आंख बंद नहीं करनी है, बल्कि इस बार करारा जवाब देना है। और शायद यही वजह है कि सरकार इस बार बहुत सख्ती से और बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसको निपटने के मूड में है। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि कोई भी आतंकी हमला होने के बाद से उस पर बहुत लंबे अरसे बाद मुझे लगता है कि कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और जाहिर है इस सर्वदलीय बैठक में क्या रिजल्ट आएगा, जैसे ही बैठक खत्म होगी, एस जयशंकर पूरे मामले को ब्रीफ करेंगे और उन पॉइंट्स को जरूर पूरे देशवासियों को बताएंगे जो वो, यानी कि सर्वदलीय बैठक में जो बातें चर्चा की केंद्र बिंदु रही हैं। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक जो खत्म हो उसके बाद से ब्रीफिंग एस जयशंकर की तरफ से आए और लोग भी जान सकें कि सरकार हमारी क्या कदम उठाने जा रही है, कैसे हम खुद को सिक्योर अभी भी अपने देश के अंदर रखे हुए हैं। कोई आतंकी हम पे हमला करता है तो कैसे हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जाहिर है सबको इंतजार है और ये बैठक शुरू है। इस बैठक में जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सारे दिग्गज हर पार्टी के नेता इस समय मौजूद हो चुके हैं। खुद राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, मल्लिकार्जुन खड़गे शायद पहुंच भी चुके हैं। तो तमाम वो बड़े लीडर्स हैं जो अच्छे आपको देखते होंगे संसद में अच्छे प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, अपने राजनीतिक अपने पार्टी को वो अगुवाई करते हुए देखे जाते हैं। वो तमाम बड़े चेहरे इस समय मौजूद हैं और जाहिर है भारत एक रणनीति तैयार कर रहा है। उस रणनीति के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब देने की नेता जो अक्सर संसद में हम देखते हैं एक दूसरे से तीखी बहस करते हुए नजर आते हैं। आज हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से बातचीत करते हुए जब वो अंदर की तरफ जा रहे थे संसद में इस बैठक के लिए, उस दौरान भी वो नजर आ रहे थे। यानी जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं इसलिए क्योंकि उन्हें ये बताया जाएगा कि देश हित में भारत क्या फैसला करने वाला है और सबको भरोसे में लिया जाएगा। बिल्कुल भरोसे में लेने के लिए ही विपक्षी दलों को बुलाया गया है। मैं जैसा कि आपको एक थोड़ी देर पहले जो पवन खेड़ा की तरफ से एक बयान दिया गया है, उन्होंने थैंक्स बोला है केंद्र सरकार को कि उन्होंने मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाए जाए, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है। सिर्फ सरकार नहीं बल्कि विपक्ष भी इसमें शामिल होना चाहता है। और इस बैठक में खुद पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने मांग की थी और इस मांग के बाद से सरकार ने उनकी बात को माना है। और जाहिर है बहुत अच्छा लगा सिर्फ केंद्र सरकार को नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी, और वो भी अपना राय रखना चाहते हैं ताकि विपक्षी पार्टियां भी अपनी राय रख सकें। तो बिल्कुल प्रशांत, दुश्मन के खिलाफ जो भी सुझाव होंगे विपक्ष के सुझावों को भी यहाँ पर सुना जाएगा, क्योंकि ये जो जख्म दिया है आतंकवादियों ने पाकिस्तान की ओर से, ये जरूर पूरे देश के लिए आघात है और ये सबका साझा जख्म है। इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। प्रशांत आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले के विरोध में श्रीनगर में कैंडल मार्च निकाला गया है। पूरे देश भर में हालांकि आक्रोश देखा जा रहा है। श्रद्धांजलि भी मृतकों